beautiful people, welcome back to my YouTube channel and आज मैं आई हूँ एंड्रॉयड से लाइव नहीं, आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड्रॉयड से बिकॉज whenever I recorded myself with my iPhone I felt like गरीब अल्ट्रा प्रो मैक्स। कुछ अलग ही लेवल का फील होता है क्योंकि उसमें इतनी रियल दिख जाते हैं, हम इतना रियलिटी दिखाता है वो। ब्रो, आई डोंट हैव पेशेंस फॉर सच रियलिटी बिकॉज लाइफ हैज़ गिवन मी सो मैनी रियलिटी चेक्स। तो एंड्रॉयड में इज़ लाइक कि ठीक है, थोड़ी अच्छी लग रही हूँ। आई नो कि ठीक है नहीं उतना, बट थोड़ी तो अच्छी लग रही हूँ। दैट इज़ फाइन फॉर मी बिकॉज मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, बोलूँगी विवाद हो जाएगा। मतलब लास्ट टाइम थोड़े मैं बेयर मिनिमम में सेटल थी, मैं बेयर मिनिमम में, एंड इट वॉज अ बेयर मिनिमम फॉर मी, बट बोल दूँ, बट according to him it was a princess treatment. What the fuck? No, never ever. So ठीक है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, leave this topic, let it be. But the thing is that कि अगर वो बेयर मिनिमम भी अगर प्यार से अपनी स्वेच्छा से किया जाता तो मैं मानती कि नदिया किनारे साजन पुकारे, मैं गई उनके पास सारा दुनिया छोड़ के। लेकिन नहीं, वो भी इसीलिए था बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो ऑफ दैट आई एम डूइंग सच थिंग्स फॉर हर एंड नाउ ही इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स विथ सम अदर गर्ल। भगवान, आप ऐसे लड़के बनाते क्यों ही पैदा करते हो? वो लोगों को पैदा होने से पहले एक काम करो ना, वो लोगों को ना पूरा पानी में डुबा के मार दो। नहीं, ऐसे होता था ना पिछले जन्म में कि लाइक मतलब बच्चे को ऐसे डुबा के जो मारते थे, इट वॉज़ रियली रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं भगवान को बोल रही हूँ, नॉट इन दैट सेंस, मैं भगवान को बोल रही हूँ, भगवान अगर आपको पता है कि आपसे गलती से अगर ऐसे लड़के बन चुके हैं जो कि आपको तो ज़िंदगी में कभी बनाना नहीं चाहिए था ऐसे लड़के, लेकिन अगर गलती से वो बन गए हैं तो मेक श्योर कि वो पैदा होने से पहले ही, और अगर वो नहीं हो पाए, अगर वो पैदा हो गए तो मेक श्योर कि वो मतलब अपने होश संभालने से पहले ही उनको आप अपने पास ले लो। उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो भी है, डिफेक्ट चेक करो, रिपेयर करो एंड उनको अच्छे करके वापस दुनिया में भेजो, क्योंकि इस दुनिया में वैसे हैवान लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं बता रही हूँ, ऐसे लोग अगर रहे इस दुनिया में तो इंसान की मृत्यु बहुत पास है। इंसान मतलब उस इंसान की मृत्यु नहीं, जो उसके टच में रहेंगे उनकी मृत्यु पास है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक एंड सो मैनी थिंग्स। व्हाट द फक मैन। सो ऐसा नहीं हो भगवान जी, इसीलिए हम आपसे प्रे करते हैं। सारी दुनिया की तरफ से मैं प्रे करती हूँ आपसे कि स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग सच बॉयज। दे आर नॉट इवन मैन, दे आर बॉयज, छपरी बॉयज। Okay guys, thank me later on your behalf. I have sent a message to God. You're welcome. तो मैं कहाँ थी यार, क्या टॉपिक में मैं क्या स्टार्ट करती हूँ फिर मैं क्या टॉपिक पे आ जाती हूँ, बुलशिट। तो द थिंग इज़ दैट कि कल बारिश हो रही थी और मैं कल की क्लिप ऐड करने वाली हूँ। I love this because बारिश ऐसा हो रही थी, ऐसी हो रही थी। बारिश फीमेल है कि मेल है? प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ना। जैसे कि देयर आर सो मैनी थिंग्स कि जिनकी उन्होंने जेंडर की ऐसी तैसी कर दी है। तो यार मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूँ। तो बारिश आ रहा था, नहीं ये सूट नहीं किया, तो वी पीपल आर लाइक कि नो वी वॉन्ट फॉलो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट एवरीथिंग। विल बी लाइक ओके हाँ ये ठीक बैठ रहा है, हम ये यूज़ करेंगे। तो
बारिश आ रही थी, ठीक है। तो जब बारिश कल आ रही थी तो मैं सोची मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर लूँ, तो आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ। एंड देन उसके बाद इतना ज़ोर से आया, हवा का झोंका आया, मुझे उड़ा ले गया और मैं हो गई तबाह। हाय 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 हाय। यही होता है, मैं कुछ और बात करती हूँ, मैं कहीं और चली जाती हूँ। माई माइंड कीप्स डेविएटिंग। शट अप। अपना फोकस। हाँ, तो ऐसा था, मैंने जब विंडो खोला इतना जोर से हवा आया कि मेरी बॉडी इज लाइक मैं घबरा गई। भाई ये क्या, ये फैनी हुड़हुड़ ये सब आ रहा है। हमारे उड़ीसा में जो आती है ना सुनामी उनामी, तो उसका नाम दिया जाता है फैनी हुड़हुड़ दबंग। नो दबंग नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, फैनी हुड़हुड़ और भी कुछ कुछ उसका नाम है, ठीक है। मेरे को बस ये 2 नाम याद है। आपको और कुछ नाम याद है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो सो दैट कि मुझे भी थोड़ी याद आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे थे। तो हमारे उड़ीसा में क्या होता था ना, जब भी ऐसे तूफान आता था, हवा का झोंका जोर से आ रहा है, किसी का घर टूट जा रहा है, पेड़ पौधे टूट जा रहे हैं, आदमी यहाँ से उधर लटक रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे लटक रहा है, किसी का घर के मिरर टूट जा रहे हैं, कांच टूट जा रहे हैं, चेयर इधर से फेंका रहा है उधर से फेंका रहा है, जैसे लग रहा है कि घर में आत्माओं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नकारात्मक शक्ति आ गई है। लेकिन भाई साहब देखो तो ये पूरा इधर से आंधी तूफान आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है। तब पता चला कि अच्छा सुनामी आ रहा है। तो हमारे उड़ीसा में ऐसे होता है। तो मैं ऐसे देखते देखते मैं पली बड़ी हूँ, शराब इस टाइम पे फ़ोन नहीं आना है। तो अब यहाँ पे कल वैसा वाला आ रहा है, मेरी जान रुक गई। मैं बोली क्या, अब हम मरने वाले हैं। बट फिर मैं सोची नहीं 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 नहीं, बेंगलोर में बीचेस नहीं है, ठीक है। आ भी रहा है तो हमारा बचने का परसेंटेज ज़्यादा है, तो बच सकते हैं हम। बट मैं जैसे हवा ऐसे मार रहा है, मेरा आधा बॉडी इधर इधर पूरा ऐसे फेंका रहा है, मेरे को लगा मैं टकरा के ना मर जाऊँ ऐसे करके कल। फिर मैं बोली नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। फिर मैं बंद की, वापस आ गई। फिर मैं अपने गेट से बाहर निकली। उसके बाद मेरे को लगा ये मैंने गलती कर दिया बाहर निकल के, क्योंकि बाहर का पूरा ओपन एरिया है। इतना ज़ोर से हवा आया, मैं पूरा इसलिए पीछे, एंड आई वॉज इन द वीडियो कॉल विथ माई मदर। मम्मी वॉट अ ब्यूटीफुल वेदर, मम्मी वॉट अ ब्यूटीफुल वेदर। मेरी मम्मी इज़ लाइक कि सपना ठीक है ब्यूटीफुल वेदर बोल रही है, तू इतना पीछे क्यों जाके बोल रही है। मैं इज़ लाइक कि मम्मी पीछे मैं नहीं जा रही हूँ, पीछे मुझे हवा लेके जा रहा है सू ऐसे करके। तो ऐसा एक्सपीरियंस था गाइस कल मेरा, अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइस। पहली बार, क्योंकि हमारे उड़ीसा में जब भी ऐसा कुछ हुआ है वो कोस्टल एरिया तरफ हुआ है, और वो एरिया हमारे घर से 7 to 8 आवर्स दूर है, फार। बट हमें ऐसा मतलब हुआ है, झटके मिले हैं, बट ठीक है हम बचे हैं, ठीक है लकीली, थैंक यू भगवान जी। तो ऐसा चीज़ है। तो कल यहाँ पे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। फिर मैं सोची कहीं तो घूमने चलते हैं आफ्टर दैट आंधी तूफान, ठीक है। बट वो रुका ही नहीं, टिप टिप बरसा पानी केप्ट गोइंग।
तो फिर उसके बाद हम कहीं निकले नहीं। फिर रात में मेरी एयरपोर्ट स्टैंड बाय थी। आई वेंट टू माई ऑफिस, देयर आई स्पेंट 6 hours, hopefully didn't get pull out for the flight, and एयरपोर्ट स्टैंड बाय करके मैं अपने फ्लैट आ गई शांति से रात को 1 बजे। यस। उसके बाद भी मैं सोची कहीं तो जाते हैं घूमने, बिकॉज़ यार मैं घूमने फिरने वाली इंसान हूँ। मेरे को इज़ लाइक कि जब भी दिमाग में थोड़ा सा, मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हुआ, सपना घूमने चलो, सर दुखा, सपना घूमने चलो, कुछ थॉट्स आए, सपना घूमने चलो। तो ऐसा था। तो कल मैं आई, मैं सोची रात में कहीं घूमने चलेंगे, मस्त नेहादी को मैं लेके जाऊँगी। बट ऐसे कैसे, बारिश को मेरी ऐसी तैसी करनी थी। निकलते ही बारिश, टिप टिप बरसा पानी ने मेरे अंदर आग लगा दी। मेरे को इतना गुस्सा है, मैं बोली सपना रिलैक्स, चिल। तो मैं फिर वापस आई, लाइट भी नहीं था, 4th फ्लोर नीचे उतर के गई हूँ। फिर मैं 4th फ्लोर ऊपर चली गई। फिर जब तक आई मुझे पता चला कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं बस 4th फ्लोर चढ़ गया, मेरे को लगा मैं मरने वाली हूँ। तो मैंने फिर रिस्क नहीं लिया नीचे ऊपर होने का, क्योंकि फिर बारिश रुक चुकी थी कुछ टाइम बाद। मैं बोली नहीं, अब मैं सो जाती हूँ, अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। और सुबह होने के बाद कुछ भी देखने लायक नहीं था, क्योंकि इतनी धूप हो रखी है कि इंसान बाहर निकलेगा, सन बर्न हो जाएगा। नहीं होता है वो, सन किस्ड नहीं, सन बर्न, वैसा वाला। तो गाइस, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी लाइफ के अगले दौर में। तो ऐसे ही हमसे मिलते रहें, झूलते रहें और हमसे टच में रहें। Stay updated guys. Lots of love. Bye. Like, comment and share. Bye my lovely people.